Hey, hello, welcome back MB aspirants. Welcome to this new video. So आज का video basically is for those aspirants who are targeting their CMAT 2024. Already admit cards are out and we are making a video for the 7 days plan. So ये 7 दिन बहुत ज़्यादा important होने वाले हैं for those at least who are targeting JBMS, targeting 350 plus का score. So we'll be talking in detail कि कैसे 7 दिन में you can bridge the gap that is still there. Okay. So we'll go one by one. Let's start. So talking about the agenda. So firstly, of course, the admit cards, as I've already mentioned, admit cards are out, and if you have not downloaded, kindly check your slots, check your name properly if it is printed, and then also check for the subs important your location, okay, where it is. And next is of course the 7 days preparation plan, and I've distributed it section by section to make it very easier for you all. The similar fashion that we prepared during our times, okay, जिसकी वजह से we were able to score that 99.9 वाले things. So I'll be showing you the same plan 350 plus का score कैसे लाना है और क्या चीज़ों पे last 7 days पे focus होना चाहिए. Next is of course how to score 350. We'll be talking end में. So let's get started guys. So अगर admit card print नहीं किया होगा, so you can go on the website that is given exams.nta.ac.in/cmat पे जाते हो तो तुरंत आपको first ही दिखेगा कि release of admit cards for candidates. तो guys kindly download and keep and check everything that is possible. To visit the center if the center is too far away from your place. चेक करके रखो लास्ट मोमेंट या लास्ट टाइम लास्ट डेट पे एकदम सारी चीजें यू शुड नॉट रश ओके सो या so I'll quickly go on to the next part, which is your section wise 7 days plan. तो it is very important to have a section wise plan. Roughly अगर आप ऐसे ही भागोगे तो 350 का स्कोर थोड़ा सा डिफिकल्ट लगने लगता है. Okay, so let's go section by section. Firstly, let's talk about cons and DI. Okay, तो ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं गाइज. आपको सिर्फ 30 एग्जांपल्स पर टॉपिक प्रैक्टिस करने हैं और टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी इस पे एक वीडियो बनाया था और इसी वीडियो में एंड में आई विल बी शोइंग यू ऑल दी टॉपिक्स. ओके, सो यू कैन जस्ट चेक दी टॉपिक्स और उसमें से आई वुड सजेस्ट कि आप 10 to 12 टॉपिक ऐसे ढूंढो जो आपकी स्ट्रेंथ है, उस पर एटलीस्ट 30 to 40 एग्जाम्पल्स यू हैव टू प्रैक्टिस. सो यू हैव 7 days गाइज एंड 7 days में इट इज वेरी मच पॉसिबल आप 50 to 60 एग्जाम्पल्स आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो, मतलब 2 टॉपिक्स अ डे. सो एनीवेयर अराउंड 13-14 चैप्टर्स आपके खत्म हो जाएंगे. वन सेक्शनल टेस्ट ट्राई टू गिव एटलीस्ट फॉर कॉन्ट्स. ठीक है, स्टूडेंट सफर करते हैं इसीलिए आई एम सजेस्टिंग कि एक सेक्शनल टेस्ट अगर दे पाओ तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं भी है तो ठीक है. एंड नेक्स्ट डीआई की अगर बात करते हैं तो 5 डीआई सेट सॉल्व करो, अलग अलग डीआई टाइप्स के. डीआई टाइप्स भी मैंने मेंशन किए एट द एंड. मेक श्योर हर एक डीआई टाइप के 5 सेट सॉल्व कर रहे हो. Okay, so for example if there are 5 DI types that we are targeting, तो 25 sets totally 7 दिन में practice होने ही चाहिए. Okay, because the DI that comes into CMAT is like next level easy. Okay, very basic calculation का DI आता है. Next is verbal section. Verbal section में 3 RC every day, 3 RCs a day. So like 25 to 30 RCs at least आपके हो जाने चाहिए ये वीक में. That should be the target. At least 3, आप 5 RCs तक गए तो और भी बढ़िया है आपके लिए. फिर 20 एरर क्वेश्चंस पर डे. हर दिन 20 एरर या सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले क्वेश्चन करने ही है, मिनिमम 20. डोंट ब्रेक दिस लिंक. एंड लास्टली वोकैबुलरी अगर आपको रिवाइज करनी होगी कहीं से तो ठीक है, नहीं भी की तो भी चलेगा. भी एक 7 दिन में क्या ही वोकैबुलरी कर लोगे, बट स्टिल इफ यू वांट टू हैव सम फ्रेजेस, इडियम्स एंड ऑल अगर रिवाइज करने हो तो वो आप कर सकते हो. नेक्स्टली टॉकिंग अबाउट रीजनिंग पार्ट गाइज. रीजनिंग में 10 पजल्स पर टाइप. अगेन टाइप्स आई हैव मेंशन्ड, यू कैन चेक द टाइप्स और हर एक टाइप के 10 पजल्स कंपल्सरीली सॉल्व करना है. बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पजल्स नहीं आएंगे CMAT के लिए. सो मेक श्योर कि यू आर प्रैक्टिसिंग 10 पजल्स पर टाइप एंड 30 क्वेश्चंस पर टॉपिक ऑफ ट्रेडिशनल LR. तो ट्रेडिशनल LR के भी टॉपिक पजल छोड़ के भी जो टॉपिक रीजनिंग में आते हैं उनका मैंने टॉपिक की लिस्ट बाद में मैं दिखाने वाला हूँ. तो 30 क्वेश्चंस ऑन ईच टॉपिक, लाइक ब्लड रिलेशन हो गया, आपका डायरेक्शन हो गया, तो 30 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कंपलसरी करने ही है. देयर आर ओनली टू थिंग्स दैट यू नीड टू डू इन योर रीजनिंग पार्ट. नेक्स्ट इज योर जीके पार्ट. तो जीके में क्या करना है, थोड़ा हैवी टारगेट है गाइस बट करना पड़ेगा. टॉप 1000 क्वेश्चंस ऑफ स्टैटिक जीके. ओके, 7 दिन में आप बोलोगे कैसे होगा, आराम से हो जाएगा. यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस. यू आर नॉट टेलिंग यू टू रीड. ओके, रीड करोगे तो उतना ध्यान में रहेगा. 7 दिन में प्लीज डोंट रीड थियोरेटिकल थिंग्स. अगर आपको कोई पीडीएफ्स भेजी गई है किसी ने या फिर आप कहीं पे ऑनलाइन सोर्सेज से ट्रैक कर रहे हो, प्लीज डोंट रीड थियोरी. 7 दिन में ध्यान में नहीं रहेंगे. उससे बेटर है सॉल्व द क्वेश्चंस. 1000 क्वेश्चन वेरी इजी.
100-150 क्वेश्चन सॉल्व करने में जीके के कुछ टाइम नहीं लगता गाइस, ट्रस्ट मी। तो मेक श्योर यू आर सॉल्विंग 1000 टॉप स्टैटिक जीके के क्वेश्चन। एंड करंट अफेयर्स के अगर बात करते हो तो करंट जीके क्वेश्चन के लिए लास्ट 4 to 6 मंथ्स के जो भी अवेलेबल क्वेश्चंस है, यू विल गेट अ लॉट ऑफ सोर्सेस। तो उन सोर्सेस से 4 to 6 मंथ्स के आप करंट के क्वेश्चंस देख लो और वो सॉल्व कर लो। ओके, सो आई विल बी सजेस्टिंग क्वेश्चन बाय क्वेश्चन जाओ रादर देन गोइंग बाय रीडिंग एंड थियरी थिंग। ओके, नेक्स्ट इज आई, दैट इज योर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप का जो है सेक्शन, उसके लिए वापस आई हैव गिवन सर्टेन 7, 8, 10 टॉपिक्स। इनोवेशन पे ज्यादा फोकस रखो, टाइप ऑफ इनोवेशन एंड एवरीथिंग, राइट। फिर एंटरप्रेन्योरशिप में क्या पॉलिसीज आई है गवर्नमेंट की एंड व्हाट आर द डिटेल्स ऑफ द पॉलिसी, ये सारी चीजें एक टॉपिक लेना है। आज से 7 दिन है, 7 days 7 टॉपिक्स, मोर देन एनफ। तो आई विल बी गोइंग टू शो यू ऑल द लिस्ट ऑफ द टॉपिक्स। ओके, सो दीज आर द टॉपिक फॉर क्वांट्स। ओके, क्वेश्चन रेंज भी बताई है मैंने ऑलरेडी, मैंने एक वीडियो बनाया था। इफ यू वांट डिटेल्ड थिंग यू कैन जस्ट लुक आउट फॉर द वीडियो, आई हैव गिवन द लिंक ऑफ द वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन। तो गाइस पहले क्वांट्स के लिए देख लो, ये सारे टॉपिक्स है। गो वन बाय वन, जो आपके पहले स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है वो पहले स्टार्ट करो। डोंट गो फॉर द टॉपिक्स विच यू आर नॉट वेरी गुड विथ। ओके, और एग्जाम में भी यही अप्रोच रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट इज फॉर डेटा इंटरप्रिटेशन। मैंने जैसे बोला था कि आपको कौन से टाइप करने हैं, पाई, बार, लाइन, वेन, ये सारे टाइप्स के 5-5 सेट सॉल्व कर लो, मोर देन इनफ है। नेक्स्ट इज योर वर्बल एबिलिटी। तो वर्बल एबिलिटी के लिए अगेन आई हैव गिवन सर्टेन टॉपिक्स। तो मैंने क्या बोला है, डिस्ट्रीब्यूट योर वर्बल इनटू 2 कैटेगरीज, या मेजरली 3 कैटेगरीज। फर्स्टली इज योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आरसी, सेकंड इज योर वर्ड एरर स्पॉटिंग या सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एंड देन थर्ड इज योर मिसलेनियस विच आई एम टॉकिंग अबाउट इडियम्स, फ्रेजेस, राइट। ऐसी चीजें आप कर सकते हो। तो मेक श्योर यू आर प्रैक्टिसिंग दीज थिंग्स। लॉजिकल रीजनिंग में अगेन आई हैव गिवन सर्टेन टॉपिक्स जो आपको प्रैक्टिस करने हैं। ओके, अरेंजमेंट्स में यू कैन गो फॉर सर्क्यूलर, लीनियर, फ्लोर बेस्ड, ये सारे जो अरेंजमेंट के टाइप्स है इनके 10-10 एग्जांपल्स पजल्स के प्रैक्टिस कर लो गाइज। मिक्स पजल्स नहीं आते, बहुत एक्स्ट्रा वेरिएबल पजल्स नहीं आते, लाइक MBA CET के जैसे पजल्स नहीं आएंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, बेसिक पजल्स होते हैं तो विल बी एबल टू सॉल्व। बाकी जो ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, डायरेक्शन सेंस, ये सारी चीजें, इन पे मैंने बोला है 30 क्वेश्चंस पर टॉपिक एटलीस्ट। ओके, फाइनली इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप का जो सेक्शन है, 7 मैंने बोला था कितने, आई हैव गिवन 7, राइट, एग्जैक्ट 7 days 7 टॉपिक्स। हर एक दिन आज से स्टार्ट करो एक टॉपिक, यू विल फिनिश इट अप। यू डोंट नीड टू बी अवेयर ऑफ एनी अदर थिंग्स एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई हैव गिवन ऑन द डैशबोर्ड। जीके में कैटेगरीज, अगर कैटेगरीज वाइज जानना होगा तो दिस इज द कैटेगरीज दैट आई हैव टोल्ड। ये बेटर होता अगर आप पहले स्टार्ट कर लेते कैटेगरी वाइज, बट अभी भी ऑफ कोर्स वी हैव 7 days, तो आप कैटेगरी वाइज भी जा सकते हो अगर आपको चाहिए होगा तो। ओके, आई हैव गिवन ऑल द कैटेगरीज जो सीमैट में आ सकती है। ओके, सो दीज आर द कैटेगरीज, यू कैन गो कैटेगरी वाइज कैटेगरी। एंड नेक्स्ट इज, या लेट्स कम डाउन टू द मॉक्स पार्ट गाइज। तो मॉक्स में व्हाट शुड बी द अप्रोच, कितने मॉक्स देने चाहिए, कब देने चाहिए, और मॉक्स की हेल्प कैसे लेनी चाहिए एंड में। हाउ विल मॉक्स हेल्प यू, लेट्स गेट डाउन टू दैट पार्ट। तो हाउ एंड व्हाट का पार्ट है। फर्स्ट इज 2 मॉक्स देने अभी ये वीक में मैक्सिमम, एक मॉक आज या कल में देनी है। सो इफ यू आर गिविंग टुडे, लाइक टुडे इज व्हाट 7th, राइट, तो 7th of May को आप दे रहे हो। सो मे बी इफ यू आर वॉचिंग इट ऑन 8th तो 8th को दे दो, बट गाइज मेक श्योर आप अभी एक मॉक दे रहे हो, उसको वो देने के बाद द नेक्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज एनालाइज द कंप्लीट मॉक एंड एनालाइज द टॉपिक जहाँ पे आप अभी भी सिली मिस्टेक्स कर रहे हो। क्योंकि देखो सीमैट का लेवल बहुत हाई नहीं होता है, तो आई वोंट से कि आपका टॉपिक का प्रिपरेशन उतना अच्छा नहीं है। बेसिक भी प्रिपरेशन है तो एटलीस्ट यू कैन अटेम्प्ट, और टाइम काफ़ी है। अगर टाइम ज़्यादा है तो ऑफकोर्स यू डोंट नीड टू रश, ठीक है। तो एनालिसिस कर लो कि कहाँ पे आप गलती हो रही है, कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कौन से टॉपिक अभी भी वीक है, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो और उस पे ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करो। Next is revise based on the areas of improvement that you will be getting based on your analysis. Revise कर लो 7 दिन, revise in the similar fashion that I've told. Please don't take new chapters, पूरा theory, फिर आपका वीडियो देखोगे किसी चीज़ का, फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। Don't go in that way, it won't help you a lot. And finally, go for setting a strategy. तो कोई भी एक या 2 स्ट्रैटेजीज अपने दिमाग में लिखे जाओ। मेजरली आई सी 1 स्ट्रैटेजी इज इनफ फॉर सीमैट, क्योंकि सीमैट इज नॉट लाइक MBA CET की, इट इज नॉट अ वेरी टाइम बेस्ड एग्जाम, तो उतनी जल्दी नहीं है। तो कोई भी एक स्ट्रैटेजी ले लो जहाँ पे आपने सोचा होगा कि ओके आई विल सॉल्व these few topics first and then I'll go to different topics. For example, in quant what I'll be doing is initially I'll try solving arithmetic,
फिर आई गो फॉर डी एंड मे बी एट द एंड आई गो फॉर मे बी अलजेब्रा और ज्योमेट्री। तो गाइज ये आपके दिमाग में बहुत क्लियरली होना चाहिए। डोंट वेस्ट टाइम, वहां पे जाके टाइम है बट ऐसा नहीं कि आपको वेस्ट करना है, उससे बेटर यूटिलाइज इट प्रॉपरली। ओके, सो एक स्ट्रैटेजी फुलफिल फाइनलाइज कर लो, हर एक सेक्शन में आपको अप्रोच होना चाहिए। फॉर वर्बल नेवर टेक आरसीज एट द स्टार्ट, मेक श्योर आप आरसीज एंड में ले रहे हो। ओके, सिमिलरली रीजनिंग में पहले छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व कर लो ट्रेडिशनल आर के, फिर यू गो फॉर योर पजल्स। ओके, एंड जीके और इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ज्यादा सोचने की बात नहीं है, वो तो यू नो इट गेट्स लाइक 10-15 मिनट्स में आपका जीके सेक्शन, 10-15 मिनट्स में आपका एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन सेक्शन खत्म हो जाएगा। तो यू इट डजंट नीड मोर देन दैट। ओके, तो दिस इज हाउ योर अप्रोच शुड बी फॉर नेक्स्ट 7 days। तो एक मॉक आज ही देनी है, प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड। नेक्स्ट इज 350 प्लस टारगेट कर रहे हो, इफ यू आर देन पूरा फोकस किस पे होना चाहिए guys? The section that will, the only section I'll say, the only section that will help you fetch 350 plus marks, yeah, get you into JBMS is your GK section. Trust me, and this is the fact guys. If you don't believe, like we have gone through it, the only reason we could score that heavy were the GK section, because बाकी के section सारे students already practice कर चुके हैं। यही एक game changer section है जहाँ पे a lot of students haven't yet done the GK part, या उतना उनका strong नहीं है और उसकी वजह से they are dropping down। ठीक है, सो मेक श्योर यू आर फोकसिंग अ लॉट ऑन जीके, जैसे मैंने बोला प्रॉपरली स्टैटिक और करंट जीके। मैंने कैटेगरीज भी दी है, इफ यू आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट गो बाय कैटेगरीज एंड ट्राई टू पुश अ लॉट। So guys, that's all from today's video. If you need anything, if you need any help, you can DM us, okay, या फिर you can comment, I will make the video as per your requirements. And guys, तब तक के लिए please focus, give 2 mocks and the chapters and the topics I've already mentioned, focus करो उन पे and let us know if you need anything. All the best guys.